कई बार ऐसा देखते हैं कि डॉक्टर साहब आज की पढ़ाई में देखो युग का डिफरेंस हो गया है, टेक्निक में डिफरेंस हो गया है, लोगों की सोच में डिफरेंस हो गया है, लोगों के जो अभी अवेलेबिलिटी है लोगों के पास में सुख साधनों की, सुख बोलो साधन बोलो, पहले में अभी बहुत फर्क है। अभी हर पेरेंट, जैसे हम इसी का उदाहरण ले आकांक्षा को, बचपन से माँ बाप ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की होगी, कभी भी उसको लगता नहीं कि कोई चीज की कमी की होगी, हर चीज में वो सक्सेस 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 सक्सेस, और यहाँ तक अभी पहुंची। जहाँ उसको एक बार लगा कि मैं शायद यहाँ अनसक्सेस हो सकती हूँ, तो उसने ऐसा कदम उठा लिया। तो ये कितना सही है बच्चों को हमेशा अंदर रखना, हर चीज की अवेलेबिलिटी करा के दे देना। आप एक बच्चों के डॉक्टर, उसके हिसाब से पूछ रहा कि बच्चों के लिए कितना जरूरी है। चंदू भैया, ये आकांक्षा का इंसिडेंस बहुत ही दुखद है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इन जनरल जैसा आपने कहा है कि इस तरह की सिचुएशन वाले पेरेंट्स अक्सर हमारे पास आते हैं। जब भी इस तरह की नीट एग्जाम होती है या बोर्ड की एग्जाम होती है, तो हमारे पास कई सेंसिबल पेरेंट्स इस तरह का बच्चे को लेकर आते हैं। कई बार हम लोग उनको चाइल्ड काउंसलर के पास भी भेजते हैं, जहाँ पे उस बच्चे की एग्जैक्टली मेंटल कंडीशन कैसी है, स्ट्रेस कंडीशन कैसी है, ये समझ के हम राय देते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपने पूछा, तो यहाँ पर इन बच्चों को बहुत फोर्स करना कि आपको यही चीज करना है और इसी में अचीव करना है, यहाँ थोड़ा गलत हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और जब भी कोई बच्चा, हमको ये लग रहा है कि ये इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, ये स्ट्रेस में जा रहा है, इसके एक्सपेक्टेशंस कहीं तो भी गलत हो रहे हैं, या ये उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मेरा पूछना था डॉक्टर साहब कि इनको एक सक्सेस की लाइन मिली हुई है, बराबर है कि हम सीधा सीधा चल रहे, कहीं हर्डल्स आ गए कि उसको सहन नहीं कर पाते। हाँ, अभी पहले कैसा होता है, हम हमारे समय की बात करें तो उस समय मैट्रिक के रिजल्ट आते 22%, 25%, 27%, 70% लोग फेल होते थे। 70% लोग फेल होते थे। यानी फेलोर को, भाई मैं फेल हुआ तो दूसरे भी फेल हुए, तीसरा भी फेल हो, वो भी फेल हुए, 10 में से 3 लोग पास होते, 7 लोग फेल होते थे। यानी उस टाइम की जो एक मैं मानसिक प्रिपेयर बता रहा हूँ कि आदमी उस चीज के लिए प्रिपेयर, तब फेल हो गया तो ठीक है, मैं अगली बार एग्जाम दे दूंगा, पास हो जाऊंगा, उसके अगली बार दे दूंगा, नहीं दे दूंगा तो कोई काम कर लूंगा, ऐसी मानसिकता। उस समय मैट्रिक में फेल हुए, भाई ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है, मैट्रिक पहले भी थी, 12th पहले भी थी, पहले भी होता। तो ये जो बचपन से सुविधाओं की आदत दी भी आपको हर चीज के लिए, कहाँ उसके लिए कहीं आप लोगों को काउंसलिंग होती नहीं, भाई इसको थोड़ा फेल होना भी सिखाओ करके? बिल्कुल सही पूछा, अभी आपका ये प्रश्न का रूप है। मुझे याद है पहले ऐसे कहा जाता था, मराठी में एक प्रोवर्ब थी कि अपयश ही यशाची पहली पायरी है। तब पहला व्हेन यू फेस दिस, आपको फेलियर आता है, तब जाके हम लोग उस गलतियों को सीखते हैं और उसमें से सुधार करते हैं। लेकिन आजकल एक थोड़ा सा समाज इस तरफ जा रहा है कि हर किसी को अच्छा चाहिए, सबसे अच्छा चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। बहुत भावना कि हमको जो नहीं मिला हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। तो उस चक्कर में कहीं तो भी हम बच्चों को फेलियर बिल्कुल नहीं मिलता है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सभी ख्वाहिशें, सभी जिद पूरी करने के चक्कर में वो बच्चे बिल्कुल फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाते, और तब जाके इस तरह का कोई जिसको मैं गलत कदम कहूंगा, उस तरह का गलत कदम उठाते हैं। तो बिल्कुल बच्चों को फेलियर सिखाना बहुत जरूरी है। ये भी बताना जरूरी है कि आपको कभी भी 100% सक्सेस ही नहीं मिलेगा, आपको फेलियर भी मिल सकता है, आपको उसको फेस करते आना चाहिए। माँ बाप ने भी पचाना चाहिए। सबसे बड़ी बात की आजकल बच्चों का अनसक्सेस माँ बाप भी नहीं पचा पाते कि तू कैसे फेल हो गया, मैट्रिक में फेल कैसा हो गया, उसमें फेल कैसा हो गया। तो काउंसलिंग बच्चों की जरूरी है कि माँ बाप की जरूरी है अभी? क्योंकि माँ बाप की अपेक्षा बढ़ गई पूरी पूरी। वो माँ बाप की अभी भी यहाँ पे क्या हुआ, माँ बाप ने पूरी अपेक्षाओं के साथ उसको डॉक्टरी के लिए पढ़ाने के लिए किया, लेकिन माँ बाप की अपेक्षा पूरी नहीं कर, उसको फेल होने का डर नहीं। आप चिट्ठी में देखिए उसको फेल होने का डर नहीं है, मैं फेल हो रही उसका नहीं है, लेकिन आपने जो अपेक्षा करी मैं वो पूरी नहीं कर पा रही, दूसरी बार शायद न कर पाऊं, इसलिए। तो कहीं पे भी ब्लेम तो सीधा सीधा माँ बाप का गया पूरा। भी आपके सवाल में इसका जवाब छुपा हुआ है। निश्चित ही पेरेंट्स को कहीं तो भी इस बात के लिए अपने बिहेवियर पर, अपने एक्सपेक्टेशंस को बच्चों पर लादने पर कहीं तो भी सोचना चाहिए। और इस बारे में पेरेंट्स ने इनकरेज करना अलग बात है, बच्चों को कुछ तो भी उसके लिए लगने वाली जरूरी सुविधाएं देना अलग बात है, लेकिन उस बात के लिए फोर्स करना, उस बात के लिए बाध्य करना, ये कहीं तो भी निश्चित ही कंट्रोल किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने, एक लड़की ने, एक छात्र ने अपना इसका सीधा सीधा रिएक्शन दे दिया। 22 लाख छात्र हैं जी, एग्जाम रिपीट हुई, सरकार ने सिर्फ किया कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे। क्या सिर्फ फीस नहीं लेना, इनके निश्चित रूप से 22 लाख लोग कहीं ना कहीं टेंशन में होंगे। जिसने अच्छा पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा, जिसका खराब किया, वो शायद खुश होगा, चलो मेरे को दूसरा चांस मिल गया जी। ये भी हो सकता है पहली बार ही नहीं किया तो दूसरी बार क्या कर लेंगे। अभी जो 2 बार चांस मिलते हैं, लेकिन 2 बार में कंपटीशन तो होती है ना, दूसरी बार हम देते तो पहली प्रैक्टिस करके दूसरे नए लोग साथ में आते जी, वही लोगों के साथ में रहे।
ये बच्चों की मानसिकता, पेरेंट्स की मानसिकता क्या हो रही है? आपकी मानसिकता क्या रह रही है कि रिपीट करना उसको 1.5 महीना आपको पूरा वापस रिकोचिंग करना उसको? जी बहुत मुश्किल मैं होता है। आपके पेरेंट्स की मानसिकता पूछ रहा हूँ आपसे भी कि किस प्रकार आप महसूस करते हो? मैं यहाँ पेरेंट्स की मानसिकता से बताता हूँ कि सबसे पहले तो एक कहीं तो भी देखते हैं हर पेरेंट्स की ये खत्म हो जाए एक बार का एग्जाम, क्योंकि 2 साल लगभग 2.5 साल से ये पूरी मेहनत चल रही होती है। तो जब कभी एग्जाम्स हो जाती है तो उसके बाद एक अलग ही रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं। कई पेरेंट्स ने कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना के रखा था, टिकट्स बना के रखे थे, कई लोगों का वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। लेकिन उसके बाद में जब कभी बच्चे को फिर से पूरा पढ़ना पड़े, ये किसी के भी लिए आसान अच्छा नहीं लगता, आसान भी नहीं लगता, बहुत टफ होता है। लेकिन हमेशा ऐसे वक्त ही पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। एज ए पेरेंट्स हम बच्चों को हमेशा जब भी कभी, मैं हमेशा बताता हूँ, जब आप इस बात के लिए दुख करो कि मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, तब उस व्यक्ति की तरफ देखो जिसको पैर ही नहीं है। जी। तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि ये सोच के देखो कि शायद ये आपको दोबारा मौका मिला है कि ये 1-1.5 महीने में आप तैयार करके शायद पहले से और अच्छा परफॉर्म कर सको। तो इस तरह से उसको थोड़ा सा नजरिए में लेके उनको एनकरेज करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है एक बार की एग्जाम खत्म होने के बाद में फिर से उस पढ़ाई में फिर से उसका उतना ज्यादा सिलेबस फिर से पढ़ना, ये बहुत बच्चों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन एज ए पेरेंट्स कहीं तो भी हमको भी ये निश्चित स्ट्रेस है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम बच्चों को स्ट्रेस कम करें और उनको इस बात के लिए तैयार करें कि वो फिर से एग्जाम दे। मुझे आपकी इस बात पर से और एक बात याद आई, मीडिया में वो बात आई थी, जो कुछ 4-5 बच्चे थे जो लेट पहुंचे थे सेंटर पे, जो एग्जाम ही नहीं दे पाए थे, उनके लिए अच्छे, लेकिन उनके लिए तो अच्छा हो गया कि उनको ये मौका पूरा 1 साल उनका वेस्ट नहीं गया, उनको ये दोबारा मिल गया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा किसी भी हालात में कितनी भी बुरी बात हो जाए उसके लिए अपने लाइफ का अंत करना ये कभी भी समर्थनीय नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, एग्जाम में पेपर फूट गया, सारी चीजें अफेक्ट स्टूडेंट हुआ, लेकिन कहीं पे भी स्टूडेंट की ओर से, पेरेंट्स की ओर से कहीं रिएक्शन नहीं है। सारा रिएक्शन पॉलिटिकल आदमी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा पॉलिटिकल इशू है। क्या इस क्षेत्र में, इस पढ़ाई में जो पूरी टेक्निकल है और 22 लाख लोग बैठ रहे हैं, 1 लाख लोग उसमें से चुन के जाएंगे, मेरिट बेस पे जाएंगे, इन पे मैं पास हो गया 35% मिल गया, वो सिस्टम नहीं है। पास हो गया आप, वो नहीं, उसको मेरिट बेस पे जाना है। ऐसे में किसी पेरेंट्स का रिएक्शन नहीं, किसी स्टूडेंट्स का रिएक्शन नहीं। जैसे आपने भी ये बात कही, ऐसा कि पेरेंट्स फोरम बना के आप लोगों ने सब लोगों को कहीं ऐसा मार्गदर्शन करना, ऐसा गाइड करना, ऐसा कुछ हुआ है इस बीच में? मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले इस बारे में यही कहूंगा कि होता क्या है कि जब ये नीट की एग्जाम होती है, पूरे पेरेंट्स अपनी हर चीज छोड़ के घर घर में आप सुनने जाओ, नहीं बच्चे की नीट है, इसलिए वो घर के प्रोग्राम, घर के बाकी की सभी चीजें अवॉइड की जाती है। तो ये पेरेंट्स ये 2 साल तक उस एग्जाम के पीछे इतने ज्यादा बिजी और एंगेज रहते हैं कि उसके बाद में उनको लगता है कि बस अभी हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसे वक्त ही मैं चाहूंगा कि सचमुच मीडिया और आपके जैसे जो भी इस तरह के प्रश्न के साथ सरोकार रखते हैं, इस तरह का जब माध्यम उपलब्ध किया जाता है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा होनी चाहिए। पेरेंट्स, ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि जब 22 लाख बच्चों के लगभग 40 लाख पेरेंट्स होंगे, उन सब ने कितना इस बात के लिए हैवक होना चाहिए था, कितना इसके लिए नाराजगी हर तरफ से दिखाई जानी चाहिए थी। लेकिन अल्टीमेटली अपने जो हम लोग भारत की जनता को देखते हैं, वो कभी भी तकलीफ आए उसमें से रास्ता निकाल के शो मस्ट गो ऑन, और लाइफ के इतने सारे मल्टीपल चैलेंजेस है कि उसकी तरफ से निपटा लेते हैं, सहजता से निपटा के आगे बढ़ने लगते हैं। यानी पेपर डबल से देना है तो ठीक है, उसको भी आपने सहजता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि आंदोलन कहीं पे भी स्टूडेंट्स का नहीं है, आंदोलन कहीं से भी पेरेंट्स का नहीं है। आंदोलन कर रही है राजनीतिक पार्टी, आंदोलन कर रही है दूसरे लोग, आंदोलन वो शिक्षा इंस्टीट्यूट भी नहीं कर रही जिनको बच्चों को डबल पढ़ा।